एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबारियों से दुनिया की महंगी चीजों पर चर्चा कर रहे थे। अचानक बादशाह ने बीरबल से पूछा, मुझे मेरी कीमत बताओ। सभी दरबारियों को लगा कि बीरबल सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे और दरबार में अपमानित होंगे, लेकिन बीरबल बहुत चतुर था। उन्होंने कहा, हुजूर, उद्धरण के लिए किसी चीज की कीमत जौहरियों का काम है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं शहर के सभी जौहरियों को कल दरबार में आने को कहूँगा। वे आपके प्रश्न का सही उत्तर दे सकते हैं। बादशाह ने तुरंत बीरबल को अनुमति दे दी। अगले दिन सभी जौहरी दरबार में आए। उन्होंने बादशाह को सलाम किया और पूछा, हुजूर, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? बीरबल ने कहा, आपको बादशाह की कीमत बतानी होगी। बीरबल की बात सुनकर सभी जौहरी एक दूसरे की ओर देखने लगे। उन्होंने सोचा था कि बादशाह उनसे अपनी रानियों के लिए आभूषण बनाने को कहेंगे, लेकिन ये तो कुछ और ही हो गया। जौहरियों के नेता ने कुछ साहस जुटाया और कहा, हुजूर, हम इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार नहीं हैं। कृपया हमें कुछ समय दीजिए। हम इस मामले पर चर्चा करेंगे और फिर आपको जवाब बताएंगे। बादशाह ने उन्हें अनुमति दे दी। सभी जौहरी घर चले गए और बीरबल भी उनके साथ आए। जौहरियों ने इस मामले पर आपस में चर्चा की। काफी देर बाद भी जब उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल को पता था कि ऐसा ही होगा। उसने जौहरियों के नेता को अपनी योजना बताई। बीरबल शाही टकसाल में गए और सामान्य सिक्कों से थोड़ा बड़ा सिक्का मंगवाया। अगले दिन सिक्का तैयार हो गया। बीरबल ने सिक्का जौहरियों के नेता के पास भेज दिया। अगले दिन सभी जौहरियों दरबार पहुंचे। वहां बीरबल पहले से ही मौजूद थे। नेता ने एक थैले से बड़ा सिक्का निकाला और बादशाह को दे दिया। उन्होंने कहा, हुजूर, यह आपकी कीमत है। मेरी कीमत सिर्फ एक सिक्का है, बादशाह चिल्लाया। नेता ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, यह कोई साधारण सिक्का नहीं है। ये सबसे बड़ा सिक्का है और दुर्लभ है। इसी तरह आप भी दुर्लभ हैं और अपनी तरह के अकेले हैं। नेता की बात सुनकर बादशाह मुस्कुराए। उसने बीरबल की ओर देखा। वो जानता था कि बीरबल ने जौहरियों की मदद की है। उन्होंने जौहरियों को बहुत सारे उपहार दिए और बीरबल की प्रशंसा की।